લોકસભા ચુનાવના પહેલા ચરણની 12 લોકસભા સીટા માટે કાલ હોવેલો મતદાન 2.54 કરોડ સુ બત્તા મતદાતા કરેલા પ્રેમ મતાધિકારો પ્રયોગ। લોકસભા ચુનાવના પ્રથમ ચરણના ચુનાવ ખાતર રાજ્ય निर्वाचन आयोग કર્યા પુખ્તા इंतजाम। आज मतदान दलारी वेरी है रवानगी। लोकसभा चुनावना प्रथम चरण ने लेर 12 लोकसभा क्षेत्र में खातर मतदान दल व्या रवाना। झुंझुनू माय मतदान दलार ने दियो अंतिम प्रशिक्षण। दौसा माय बनाया गया 1241 मतदान केंद्र। लोकसभा चुनाव खातर मतदान बूथा माटे लगाई जावेलो सेल्फी पॉइंट। नव मतदाता ने दियो जावेला प्रमाणपत्र। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बत्ता सु बत्ता मतदान करवारी की अपील। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रे चालता आबावाला 2 दिन में हल्की बिरखा और आंधी संभावना है। कई शहरारा तापमान में आई गिरावट। दूरदर्शन रे राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं आपरे सागे पुलकित। अरबे खबरा विगतवार। प्रदेश में लोकसभा चुनाव प्रथम चरण री 12 लोकसभा सीटा माटे काल मतदान होवेलो। प्रथम चरण में 2.54 करोड़ सु बत्ता मतदाता मताधिकारों प्रयोग कर सकेला। राज्य निर्वाचन आयोग कानी सु 1819 बरसरा करीब 7.99 लाख नव मतदाता पहली बार मतदान करेला। इन लोकसभा क्षेत्र में कुल 2,51,250 दिव्यांग मतदाता भी पंजीकृत है। प्रथम चरण 12 लोकसभा क्षेत्र में सबसु बत्ता मतदान जयपुर और सबसु कम वोटर दौसा में है। और प्रदेश में लोकसभा चुनाव प्रथम चरण री 12 सीटा माटे होवण वाला चुनाव खातर राज्य निर्वाचन आयोग पुख्ता इंतजाम कर्या है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बतायो कि आज जयपुर 2 लोकसभा सीटा खातर पोलिंग पार्टियां सीकर रोड स्थापित भवानी निकेतन महाविद्यालय और राजस्थान कॉलेज सु रवाना वेरिया है। झुंझुनू में आज मतदान दला ने अंतिम प्रशिक्षण देर रवाना कर्यो गयो। जिला निर्वाचन अधिकारी चिन्मय गोपाल जानकारी देता थका बतायो कि झुंझुनूरा सेठ मोतीलाल कॉलेज परिसर में मतदान कर्मियों ने प्रशिक्षण दियो गयो और ईवीएम रे साथे बूथा खातर रवाना कर्या गया। जिला में कुल 8,464 मतदान कर्मी नियुक्त कर्या गया है। दलों की आज रवानगी करी जा रही है। सेठ मोतीलाल कॉलेज से 2 पारियों में करी जाएगी। तो अभी 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज जो दूर की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनकी रवानगी हम कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग भी साथ साथ चल रही है और सेकंड पारी में जो हमारी 3 पास वाली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज उनकी रवानगी होगी। बाकी व्यवस्थाएं सारी बढ़िया हैं और सब कुछ स्मूथली चल रहा है। और बाकी जब हमारी पार्टीज आएंगी तब उस समय हम लोगों ने कुछ महिलाओं के लिए स्पेशल व्यवस्थाएं करी हैं, क्योंकि महिलाओं को बहुत लेट हो जाता है। तो उसके लिए हम लोगों ने रोडवेज की असेंबली हेडक्वार्टर लेवल तक छोड़ने के लिए हमने व्यवस्था करवाई है। इस बार ये चीज थोड़ी सी नई रहेगी कि महिलाओं को रात में दिक्कत ना आए। दौसा लोकसभा सीट माथे चुनाव खातर पीजी कॉलेज सु आज मतदान दल रवाना हुआ। दौसा लोकसभा क्षेत्र में कुल 1,965 मतदान केंद्र है, जिनमें दौसा जिला में 1,241 मतदान केंद्र बनाया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार कहो कि आज मतदान दला ने अंतिम प्रशिक्षण देर रवाना कर्यो गयो है। वे कहो कि दौसा जिला समेत बस्सी, चाकसू, थाना गाजी क्षेत्र रा ईवीएम दौसा री पीजी कॉलेज में ही जमा करी जावेली। पोलिंग पार्टीज़ का डिस्पैच चल रहा है। हमारे द्वारा जो हमारे पोलिंग पार्टीज़ हैं उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो तो कई परिवर्तन किए गए हैं। सारे समस्त सामग्री जो हमें उन्हें दी जाती है, जैसे ईवीएम मशीन हो गई, इसके अलावा चिन्हित सूची हो गई, उनके पीओएल हो गए, वो सब उनके टेबल पे ही दिया जा रहा है ताकि एक जगह वो
सुविधापूर्वक सभी सामग्री को लेकर के रवाना हो सके। इसके अलावा जो कल मतदान का दिवस है तो उनके सहायतार्थ हमने कई व्यवस्थाएं की हैं। हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स फील्ड में रहेंगे। उनकी सुरक्षा के लिए सीएपीएफ आर्म्ड पुलिस फोर्स रहेगी। इसके अलावा हमारे जो मास्टर ट्रेनर्स हैं वो भी फील्ड में रहेंगे। रिजर्व ईवी हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के पास रहेगी ताकि कोई भी खराबी होती है उसका तुरंत समाधान किया जा सके। इसके बाद जो हमारा कलेक्शन भी करेगा उसमें भी हमने कई परिवर्तन करे हैं। हमने नंबर ऑफ काउंटर्स कलेक्शन के दुगने कर दिए हैं ताकि जब हमारी पोलिंग पार्टीज हमें वापस ईवीएम देने आए तो उनको तुरंत जो है उनसे कलेक्शन करके उनको फ्री किया जा सके। લોકસભા ચુનાવને લેર નિર્વાચન આયોગ કાનેસુ मतदान प्रतिशत बढ़ावा खातिर कई जागरूकता अभियान और कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बतायो कि मतदान बूथा माते सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। मतदातावा खातिर पानी, छाया और बैठवारी व्यवस्था भी करी जी है। सुवारे 10 बजियासु पहला जो नव मतदाता मतदान करेला वणाने प्रमाण पत्र भी दियो जावेला। गुप्ता प्रदेशवासियासु बत्ता मतदान करवारी अपील की नी। जिला निर्वाचन अधिकारी ई सर्टिफिकेट्स भी है। 18 से 24 साल के जो हमें लगता है कि पहली बार ही मतदान कर रहे हैं लोकसभा सीट में, उनको हम लोग जो जल्दी आएगा 10 बजे के पहले सभी को हम लोग सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। जिस तरह से जिस जोश से विधानसभा में 75% के ऊपर पोलिंग हुई थी, तो उम्मीद है कि हम लोग इस बार भी जो 67% था पिछली बार मतदान, उसको क्रॉस करने का, उसके लिए हमने बैठने की, छाया पाने की अन्य सुविधाएं भी की हैं। और शहरी क्षेत्र में हम लोग ने कुछ एक ट्राई किया है, क्यू मैनेजमेंट का भी URL हमने प्रचारित किया है लोगों के लिए। और साथ में BLOs जहाँ जहाँ उनके व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं उन्होंने वोटर्स के साथ, वो हर आधे घंटे में बताते रहेंगे कि आपके क्यू कितनी है, जिससे कि लोगों को आने में कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो और वो समय सीमा में। एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये कई मिसकंसेप्शन रहता है कि 6 बजे के बाद पोल नहीं होता। ये बिल्कुल पिछली बार भी इलेक्शन में आया था कि कुछ जगह बोला कि हम जा सकते हैं कि हमारा पोल हो जाएगा 6 बजे, या 6 बजे ठीक बंद कर देते हैं। तो 6 बजे तक जो लोग आ जाएंगे उनको हम लोग टोकन देते हैं और वो सभी मतदान करते हैं, चाहे 8 बजे चाहे 10 बजे तक तो मतदान होगा। तो आप लोगों से सभी से निवेदन है, सुबह जल्दी आए, पहले वोट डालें, बाद में अन्य काम। ऐसा हम लोग सभी से अपील करना चाहेंगे। और मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा मानना है कि फ़र्क पड़ता है। आपका एक वोट बहुमूल्य है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आपकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी बढ़ चढ़कर, जिस जोश से आपने विधानसभा में हमारे युवा साथियों ने 18-19 साल के जो युवा थे, पहली बार वोट डाल रहे थे, उनका 76.7% था, स्टेट एवरेज से अधिक था। तो उसी जोश से हमारे जिस तरह से होम वोटिंग हुई है, 76,000 लोग होम वोटिंग में वोट डाल रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, दिव्यांगजन, तो उसी जोश से हमारे अन्य मतदाता भी बढ़ चढ़कर 19 तारीख को 7 बजे से 6 बजे तक पहले फेज में, 26 तारीख को द्वितीय फेज में 13 लोकसभा क्षेत्रों में आएंगे। लोकसभा चुनाव लेर टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता घर सु वोटिंग कर रहा है। क्षेत्र में अभी तक 1094 मतदाता होम वोटिंग कर चुके हैं। गौरतलब है कि इन सीट माते चुनाव 26 अप्रैल ने होवेलो। लगभग 90 साल की उम्र का हो चुका हूँ और चलने फिरने में परेशानी आया करती थी, लेकिन राज्य सरकार ने जो घर घर जाकर के वोटिंग वृद्धाओं का डराते हैं, ये एक नई स्कीम बड़ी अच्छी निकाली है। इससे राष्ट्रीय स्तर में वृद्ध जनों का भी पूर्ण सहयोग रहा है। जो वृद्ध लोग हैं कि घर घर आकर के उनसे वोटिंग करा रही है, ये एक बहुत अच्छी स्कीम निकाली है, क्योंकि उसको भी राष्ट्रीय सम्मान मिला है। वो अपने वोट का इस्तेमाल करके और राष्ट्र के अंदर राष्ट्रीय कार्य में भागीदारी बन रहे हैं। वही 3 दिवसीय लगाया गया था हम लोग को यहाँ पे होम वोटिंग के लिए, जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक बहुत अच्छी मुहिम चलाया गया है, जिसमें यह 85 साल और जो विकलांग है उनके लिए होम वोटिंग की सुविधा की गई है। हम लोग चौथे दल में हैं, टोटल 5 दल है यहाँ पे टोंक जिला में, इसमें हम लोग चौथे दल में हैं। हम लोग घर घर जाके
लोगों की वोटिंग करवाते हैं बैलेट पेपर में। हमारे साथ 7 टीम है, एक टीम में 7 लोग हैं और सुबह से शाम तक फिर हम लोग 7 बजे तक जमा करवाते हैं। लोकसभा चुनाव ने लेर भरतपुर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर અમિત યાદવ મતદાતાઓને જાગૃત કરતા થકા મતદાન કરવાની અપીલ કરી. વણા કહ્યું કે સગળા મતદાતા લોકતંત્ર રાયણ મહાપર્વ માએ આપરો કર્તવ્ય નિભાવે और मतदान जरूर करे. भरतपुर लोकसभा का पहले चरण में मतदान 19 अप्रैल को होने जा रहा है, जिसमें मतदान का समय सुबह प्रातः 7 बजे से शाम के 6 बजे तक रहेगा। मेरा संसदीय क्षेत्र के सभी मतदाताओं से निवेदन है कि आप सभी अपने घरों से निकले और मतदान करें। यह आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। जिला प्रशासन के द्वारा सभी मतदाताओं को एपी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। यदि किन्हीं को नहीं भी मिले हैं तो भी मतदान के दिन 12 आवश्यक दस्तावेज जो फोटो युक्त हैं, जैसे कि आधार कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पेंशन इत्यादि दस्तावेजों के माध्यम से आप उनको दिखाकर मतदान कर सकते हैं। बीएलओ के माध्यम से सभी मतदाताओं को वोटर स्लिप भी बांटी गई है, जिसमें इन सभी 12 दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है तथा मतदान केंद्र के बाहर भी इनकी सूची को चस्पा किया गया है। गर्मी के मौसम को देखते हुए और ईसीआई के दिशा निर्देशानुसार सभी मतदान केंद्रों पर छाया की, पीने के पानी की और बैठने की व्यवस्था की गई है। सभी दिव्यांग लोगों के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है। वहाँ पे एनएसएस के स्काउट्स के जो विद्यार्थी भी रहेंगे आपकी सहायता के लिए, और सभी मतदाता प्रातःकाल ही मतदान केंद्र पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और उदयपुर फतेहसागर पाल माथे ऑटिज्म जागरूकता ने लेर कार्यक्रम आयोजन કર્યો ગયો. इन मौके जागरूकता दौड़ कराई गई. जिला परिषद सीईओ कीर्ति राठौड़ दौड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना કર્યા. और ऑटिज्म भी है यहाँ पर, और साथ ही हमारा स्वीप का प्रोग्राम भी है जो कि 26 अप्रैल है। उस दिन जब हमारी पोलिंग है उसको लेकर के हम अवेयरनेस कर रहे हैं। यहाँ पर जो बच्चे आए हैं वो रन कर रहे हैं और ये मैसेज दे रहे हैं कि ऑटिज्म के बच्चे हैं वो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, उन्हें भी स्पेशल केयर की ज़रूरत है, भेदभाव ना करें। आज यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस जो कि अप्रैल मंथ में चलता है, जो ऑटिज्म हम मंथ चलाते हैं, उसकी आज मैराथन फतेहसागर उदयपुर में ऑर्गेनाइज हुई थी, जिसमें हमने देखा है कि ऑटिज्म जो कि एक डिसीज़ नहीं है और ये बस बच्चे कुछ डिफरेंट होते हैं, उसको हमने प्रमोट किया है। जयपुर में राष्ट्रीय सेविका समिति कानी सु 9 वर्षरो अभिनंदन और राम जन्मोत्सव ने लेर प्रतियोगिता आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम में महिलाओं और बालिकाओं चौपाईरो गायन कर्या। इन मौके माते मुख्य अतिथि डॉक्टर अर्चना तिवारी, मुख्य वक्ता डॉक्टर स्नेहलता शर्मा और प्रातः सह कार्यवाहिका सरोज प्रजापति समेत कई लोग मौजूद रहा। और प्रदेश में आवण वाला 2 दिन मौसम साफ रहेलो और पछे अगले 2 दिन पश्चिमी विक्षोभ रे प्रभाव सु राजधानी जयपुर समेत कई ठौरा माते हल्की बिरखा और आंधी री संभावना है। मौसम विभाग कानी सु कई शहरा में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक री गिरावट दर्ज करी जी है। चूरू तापमान 35.7, बाड़मेर 39.4 और सर्वाधिक तापमान डूंगरपुर में 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो। इनके साथ ही मोटी मोटी खबर एक फेर सु। लोकसभा चुनाव रा पहला चरण री 12 लोकसभा सीटा माते काल होवेलो मतदान 2.54 करोड़ सु 32 मतदाता करेला आपरे मताधिकारो प्रयोग। लोकसभा चुनाव रा प्रथम चरण रा चुनाव खातर राज्य निर्वाचन आयोग कर्या पुख्ता इंतजाम। आज मतदान दलारी वैलरी सब रवानगी। लोकसभा चुनाव रा प्रथम चरण ने लेर 12 लोकसभा क्षेत्र खातर मतदान दल व्या रवाना। झुंझुनू माय मतदान दला ने दियो अंतिम प्रशिक्षण। दौसा माय बनाया गया 1241 मतदान केंद्र।
લોકસભા ચુનાવ ખાતર મતદાન બૂથા માટે હોવેલો સેલ્ફી પોઈન્ટ, 9 મતદાતાને દિયો જાવેલા પ્રમાણપત્ર, મુખ્ય નિર્વાચન અધિકારી બત્તાસુ બત્તા મતદાન કરબારી કીની અપીલ। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ चालता आबावाला 2 दिना में हल्की बिरखार आंधीरी संभावना, के शरारा तापमान में आई गिरावट। दूरदर्शन राजस्थानी समाचार अमाया बारी तो नमस्कार।